हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई थिंक यू आर सो वेल। तो मैं सोनिया स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल लर्निंग विद हैप्पीनेस में। हमें बचपन में कई बार जब स्टोरी सुनाते थे तो ऐसे बोलते थे हमें कि पत्थर ने उससे बात की या फिर मंकी बोला था, गाय ने बात की, कौवा बोला। तो हमें लगता था कि वो तो बोलते नहीं, उनकी कुछ भाषा नहीं होती। लेकिन हाँ, अभी समझ में आता है कि ऐसा कुछ बोलने के पीछे तो मतलब उस स्टोरी के पीछे कुछ ना कुछ भाव छिपा होता था। हर स्टोरी के साथ एक मोरल वैल्यू जुड़ी होती जो हमें सिखाने के लिए वो सब सुनाया करते थे। तो आज हम एक ऐसी सी स्टोरी है, उसके पीछे बहुत ही अच्छा मोरल जो है वो छिपा हुआ है। वो हम आज एक स्टोरी सुनेंगे। ठीक है, तो हम एक अच्छा सा जो मोरल लेसन है वो एक लर्न करेंगे। तो एक बार एक लड़का हुआ करता था, वो किसी सेठ के घर में काम करता था। जो वो लड़का था उसे मतलब खाने पकाने में बहुत दिक्कत आती थी, उसे अच्छा नहीं लगता था, आलसी जैसे था वो। तो वो अपने लिए चार रोटी बनाता था, मतलब उसके माँ बाप नहीं थे, वो वहीं रहता था उसी के घर में। तो चार रोटी बनाता था वो रोज की तरह, मतलब अपने लिए चार रोटी बनानी और खानी, और बस इतना ही काम करता था। तो वो 2-3 दिन उसने देखा, उसने चार रोटी बनाई, उसमें से एक रोटी जो रोज की रोज तीन रह जाती थी, एक कम हो जाती थी। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन उसने देखा कि एक रोटी कहाँ जाती है, मैं तो चार बना के रखता हूँ। तो एक दिन उसने देखा कि एक मोटा सा चूहा उसको लेके भाग रहा होता है, जो चूहा होता है। तो फिर वो उसको चूहे को दूसरे दिन पकड़ लेता है कि मैं बड़ी मुश्किल से तो चार रोटी बनाता हूँ, उसमें से एक रोटी आप ले जाते हो, मेरे पास तीन ही रह जाती हूँ। तो चूहा बोलता है कि मेरी लाइफ को डिस्टर्ब मत कर, मतलब मैं अपनी हिस्से की खा रहा हूँ, अपनी किस्मत की खा रहा हूँ। वो कहता है कि अपने हिस्से की मैं बड़ी मुश्किल से तो चार बनाता हूँ, उसमें से एक तू खा जाता है, मेरे पास क्या बस, मतलब मेरे लिए पूरी नहीं होती। मतलब चार बनाता हूँ, वो भी आलसी से भरपूर, मतलब बहुत आलसी आलसी होता है वो। तो चूहा बोलता है कि तेरी इस समस्या का जो समाधान है वो एक आदमी, एक व्यक्ति कर सकता है। तो वो पूछता है कौन कर सकता है। तो वो कहता है कि गौतम बुद्ध जो है वो तेरी समस्या का समाधान कर सकता है। तो वो ठीक है, कहता है ठीक है, मैं गौतम बुद्ध के पास जाता हूँ। मुझे इस मतलब ये बहुत बड़ी समस्या है मेरे लिए, क्योंकि उसके लिए खाना बनाना एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। तो वो चला जाता है अपने सेठ से 5 दिन की छुट्टी लेके चला, क्योंकि एक लंबी यात्रा है उसके, मतलब उसे गौतम बुद्ध से मिलना था। तो वो वहां से चला जाता है। तो जाते जाते उसे रास्ते में सबसे पहले का मतलब काफ़ी पहाड़, पर्वत, नदियाँ, काफ़ी कुछ पार करना पड़ता है। तो उसे एक बड़ा-सा जो है पर्वत दिखाई देता है वहाँ से पहाड़। तो वो सोचता है इसको कैसे क्रॉस करूँ मैं अभी-अभी? तो वहाँ पे एक जादूगर बैठा हुआ होता है। तो वो जादूगर को कहता है कि क्या प्रॉब्लम है? तो वो कहता है कि मुझे गौतम बुद्ध के पास जाना है, मेरे पास एक बहुत बड़ी समस्या है और मुझे उसका समाधान चाहिए, इसलिए मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। तो जादूगर कहता है कि मेरे पास भी एक समस्या है, वो उसे पर्वत से निकाल देता है वहाँ। मेरे पास भी एक समस्या है, आप मेरी उस समस्या को, मतलब मेरी समस्या भी उससे पूछ लेना उनसे कि इसका समाधान क्या होगा। तो वो पूछते हैं कि हाँ, क्या समस्या है आपकी? तो वो कहता है कि मुझे यहाँ पर बहुत साल हो गए हैं यहीं पे रहते हुए, कि मुझे स्वर्ग जाना है, स्वर्ग को जाना है। लेकिन मतलब काफ़ी साल हो गए, लेकिन मुझे अभी तक स्वर्ग नहीं मिला। वो कहता है ठीक है। तो वहाँ से चला जाता है। आगे जाकर उसको उसे एक नदी मिलती है। नदी में एक कछुआ होता है। वो कछुआ मतलब वो बोलता है कि मुझे पार करना है, ये नदी पार करनी है। तो कछुआ उसको अपनी पीठ पे बिठा लेता है। तो कछुआ पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो? तो वो कहता है कि मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ, मेरे पास एक समस्या है उसका समाधान ढूँढने के लिए। तो कछुआ कहता है कि मेरे पास भी एक समस्या है, तुम उसको भी पूछ लेना जब जाओगे। तो वो पूछते हैं कि क्या समस्या है? कि मैं 500 साल हो गए मुझे, मुझे डायनासोर बनना है। वो ये कहता है कछुआ। कहता है ठीक है, मैं आपकी समस्या भी वहाँ तक लेके जाऊँगा। तो अभी फिर उसे रास्ते में एक बुढ़िया मिलती है। वो बुढ़िया बहुत ही दुखी सी होती है। तो वो कहती है कि क्या मतलब, क्योंकि उसे अब ठहरना था, क्योंकि 5 दिन की यात्रा थी। तो रास्ते में वो उनके घर जाता है कि माँ मुझे शरण चाहिए। तो दे देती है उन्हें। तो वो पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हो? वो कहते हैं कि मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ, मेरे पास एक बहुत बड़ी समस्या है। तो बुढ़िया कहती है कि मेरे पास भी एक समस्या है, जो ये मेरी बेटी है वो 20 साल हो गए अभी तक मतलब बोलती नहीं है, ना ही बोलती है, मतलब किसी से कोई बात नहीं करती। तो कहता है उनसे पूछने की कब बोलना शुरू करेगी। कहता है ठीक है, मैं ये भी पूछ लूंगा। तो वो चलते-चलते वहाँ पहुँच जाता है गौतम बुद्ध के साथ। वो तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोग होते थे अपनी समस्या का समाधान निकालने के लिए। तभी गौतम बुद्ध जब आए तो उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति अपनी 3 समस्या लेकर हमारे सामने आएगा, 3 समस्या का समाधान निकल जाएगा। तो फिर वो सोचता है कि अभी मेरे पास तो 4 समस्या है, एक अपनी, एक उस जादूगर वाले की, फिर कछुए की और फिर बुढ़िया की। तो मैं 3 समस्या किसकी छोड़ूँ? तो वो सोचने लग जाता है कि अभी मैं किसको, कौन-सी समस्या सबसे कम है, मतलब जो आसानी से मतलब समाधान जिसका निकल सकता है। तो वो सोचता है कि जब मैं जाऊंगा यहाँ से तो जाते हुए नदी, पहाड़, रहने के लिए घर, सब कुछ चाहिए मुझे। और हाँ,
जाते हो मतलब जब जाना भी है, और सब इनकी सबकी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जो कछुआ है उसको 500 साल हो गए हैं, उसको डायनासोर बनना है। उस जादूगर को 100 साल हो गए हैं, उसको स्वर्ग को जाना है। और बुढ़िया की लड़की को 20 साल हो गए, वो अभी तक बोलती नहीं है। तो फिर वो सोचता है कि ठीक है, मैं इन तीनों की समस्या करें, मेरी समस्या तो छोटी सी है, खाने की समस्या है, ठीक हो जाएगी, ज्यादा नहीं है, मेरी आलस की वजह से ये सब हो रहा है। तो वो उन तीनों की समस्या का समाधान लेकर आता है। तो गौतम बुद्ध बताता है कि जो कछुआ है उसको बोलना कि उसके ऊपर की जो पपड़ी है, जो उसके ऊपर की जो है, उसको उखाड़ देना, वो डायनासोर बच जाएगा। उसका समाधान निकल गया। उसके बाद जो जादूगर है उसको कहा कि अपनी छड़ी को, जो उसके ऊपर की जो छड़ी है उसको मतलब फेंक दे या गिरा दे, तो वो स्वर्ग को चला जाएगा। और जो तीसरी जो बुढ़िया की जो बेटी थी, उसका कभी उसकी शादी कर दो, तो जो वो बेटी है वो बोलना शुरू कर देगी। अब जब वो आदमी वापस आता है समस्या का समाधान लेके, सबसे पहले कछुए के पास आता है। तो कछुए को बात कहता है कि जो आपके ऊपर वाली ये परत है उसको निकाल दो, आप डायनासोर बन जाओगे। तो जल्दी से उसने अपनी निकाली, तो डायनासोर वो उसके ऊपर बैठ के, और वो जादूगर के वहां तक पहुंच गया, मतलब जल्दी से उसको वहां तक पहुंच गया। नहीं तो वो नदी पार करने के बाद उसको खुद चलना पड़ता था, तो उसे एक वहां से निकल कर वो जादूगर की जो पहाड़ी थी वहां तक पहुंच गया। तो जादूगर को बोला कि आप इस जो आपके पास ये छड़ी है, आप इसको गिरा दो, आप स्वर्ग को चले जाओगे। तो जादूगर ने उसकी छड़ी को उसको दे दिया कि ये लो अपनी छड़ी, और मैं चला स्वर्ग को, और वो स्वर्ग को चला जाता है। और जो उसकी छड़ी होती है, जो जादूगर की, वो उसको मिल जाती है। अब उस व्यक्ति के पास छड़ी हो जाती है, तो मतलब जो कुछ भी जो चाहता है उसे मिल जाता है आसानी से। अब वहां से वो बुढ़िया तक पहुंच जाता है, अपनी जादू की छड़ी ऐसे घुमाता है और बुढ़िया के पास पहुंच जाता है। जब वो बुढ़िया के पास पहुंचता है, तो उस बुढ़िया को कहता है कि आप अपनी बेटी की शादी कर दो, और तब ये बोलना शुरू कर। तो वो कहता है कि आपसे अच्छा मतलब मुझे कोई मिली लड़का मेरी लड़की के लिए कोई मिल ही नहीं सकता, इसलिए वो उस लड़के से शादी कर देती है उसकी। तो उसके पास पत्नी भी हो जाती है अभी। तो मतलब वो लड़की बोलना शुरू कर देती है। अब उसके पास तीनों समस्या का समाधान हो गया। और जो उसकी समस्या थी, पत्नी मिल गई, रोटी बनाने के लिए जादू की छड़ी मिल गया, कुछ भी बेसिक बनाने की जरूरत भी नहीं थी, कुछ ऐसे घुमाया और मिल गया। मिल गया, ठीक है। और मतलब उसको मतलब क्या है कि उस व्यक्ति ने अपनी समस्या को साइड में रखकर, बेशक उसके लिए वो बहुत बड़ी समस्या थी, खाना बनाना उसके लिए एक मतलब बहुत बड़ी मुश्किल का काम था, लेकिन हाँ, उसने अपनी सबसे बड़ी समस्या को अलग रखकर उन तीनों की समस्या को बड़ा समझकर उनका समाधान पहले पहले निकाला, और वापस लौटकर वहां पर आ गया। मतलब उसने उन तीनों की भलाई के लिए अपनी जो भलाई चाहता था वो नहीं ध्यान रखा। मतलब ये कि कर भला तो हो भला, उसने अपना नहीं छोड़ सोचा था, लेकिन औरों के भलाई के चक्कर में उसका भला खुद ब खुद हो गया, ठीक है। तो मतलब उसका भी सेल्फनेस उसके पीछे भी छिपी हुई थी, क्योंकि उसे नदी पर्वत पहाड़ रुकने के लिए जगह मतलब चाहिए था, है ना। उसमें भी कुछ मतलब सेल्फनेस उसके अंदर भी थी कि अगर मैंने उनकी समस्या का समाधान नहीं निकाला, तो वो मुझे आने मतलब जब मैं घर वापस आऊंगा तो मुझे प्रॉब्लम हो सकती है ना। लेकिन हाँ, लेकिन उसे एक सीख जरूर मिली कि मैंने उन तीनों की समस्या का समाधान निकाला, उनका भला किया, तो मेरा खुद ब खुद भला हो गया। मतलब हमें दूसरों की भलाई करते रहना चाहिए, अपना भला अपने आप हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। अच्छी जो मैं आपको मोरल वैल्यू बताना चाह रही हूँ वो आप समझ गए होंगे। हर स्टोरी के पीछे ये मोरल वैल्यू जरूर छिपी होती है, इस तरह ना ध्यान देकर कि वो कैसे बोल सकता है, उसने कैसे बोला, उसकी भाषा नहीं होती, इसकी तरफ ध्यान न देकर उसके पीछे जो वैल्यू, जो मोरल वैल्यू हमें सिखाना चाह रहे हैं उसके ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और हाँ, आज के लाइफ में हर किसी मतलब कोई भी भलाई के पीछे किसी न किसी का स्वार्थ छिपा होता है। ओनली टीचर्स, पेरेंट्स एंड ओनली कुछ कुछ फ्रेंड ऐसे हो सकते हैं जो बिना किसी सेल्फिशनेस के, बिना किसी स्वार्थ के आपकी भलाई कर सके, ठीक है। तो अच्छे दोस्त बनाइए, अपने माता पिता का हमेशा खुश रखिए, एंड बाय बाय, टेक केयर।